14 अप्रैल 2024 भारत देश के दो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें बीजेपी और कांग्रेस शामिल है, इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोस को लॉन्च करा। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके बीजेपी ने इसका नाम संकल्प पत्र रखा, वहीं कांग्रेस ने इसका नाम न्याय पत्र रखा। बीजेपी इसको प्रमोट मोदी की गारंटी के फॉर्म में कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टोस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे देश में चुनाव चल रहा है और आप सबको पता है कि भारत देश जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और यहाँ पे 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो एक साथ इतनी बड़ी आबादी जब वोट कर रही है तो कहीं ना कहीं हमें अपने लीडर को चुनने में भूल ना हो, इस वजह से हम मैनिफेस्टोस को भी ध्यान में देखें। और साथ ही साथ में ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा और अनबायस्ड तरीके से हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ में वीडियो को हम दिखा सके। तो वीडियो अगर आप पूरा देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और प्लीज़ आप में से कई सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और साथ ही साथ में कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं डिकोडिंग विद भारतीय के साथ में। नाउ सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। देखिए, इसको बहुत व्यापक तरीके से बीजेपी ने प्रमोट करा है कि एक मिरेकल साबित होने वाला है। अब बीजेपी मैनिफेस्टो एक मिरेकल होगा या फिर डिजास्टर, वो तो हम अभी देखेंगे। अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना आप सबको पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड स्कीम रहा है जो 2016 में लॉन्च करा गया है और इसने कहा था कि 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस जो हैं वो सबको प्रदान किए जाएंगे बाई 2024। अब इस स्कीम के वजह से कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए, आने वाले टाइम में आपको सीमेंट और इसी के साथ साथ में स्टील जो है, क्योंकि हाईवेज को भी प्रमोट करा जाएगा, तो इन सब का आपको डिमांड ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर इनका डिमांड ज़्यादा होगा तो बेसिकली इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं और इनको एक्वायर करने के लिए जो ह्यूमन लेबर हैं उन सब का डिमांड होगा और इसके वजह से भारत देश में कंजम्पशन डिमांड जो है वो बढ़ेगा और ये एक बहुत अच्छी बात है। नाउ यहाँ पर हम मोटे मोटे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो प्रमोट कर रहा है कि भाई वो वापस से जीत करके आएंगे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके बारे में हमने डिटेल्ड वीडियो करा है, तो अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो आप जा करके इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को देखिएगा। इसको कई लोगों ने मुस्लिम विरोधी एक्ट भी कहा है, जहां पर आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि 6 कम्युनिटीज़ जो हैं वो भारत देश में आ सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ में। और इसी के अलावा बीजेपी ने कहा है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी पास करेंगे। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो करा है, जहां पर उत्तराखंड जो है वो आज़ाद भारत का पहला राज्य बन चुका है। समान नागरिक, बेसिकली सबके लिए एक कॉमन लॉ होना चाहिए। इसी के साथ साथ में बीजेपी ने प्रमोट करा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को, कि कश्मीर से किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ में बीजेपी ने कहा है कि एमएसपी जो है उसकी वो गारंटी देते हैं किसानों की, हालांकि लीगल गारंटी की बात नहीं करी गई है। इसी के साथ साथ में सबसे बड़ा बात, अयोध्या राम मंदिर हम सबको पता है और इसी के साथ साथ में बीजेपी ने यह भी कहा है कि ग्लोबली भगवान राम से जुड़ी जो लीगेसी है उसको वो प्रमोट करेंगे। अब हम रुख करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ में। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट मेंशन करा है कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल जो है वो दिलाने की मांग पूरी करेंगे, जिसके ऊपर आप देखेंगे चैनल पर हमने डिटेल्ड वीडियो करा है किस तरीके से सोनम वांगचुक जो है वो प्रोटेस्ट भी किए लंबे समय से और लगातार जो है वो लद्दाख को डिमांड करा जा रहा है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो इसके बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर हम कई सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टिंग वीडियोस करते हैं, इस वजह से जो कंसिस्टेंट हैं उनको तो पता होगा और आप में से जो नए हैं वो भी जाकर के चेकआउट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ साथ में आप देखिएगा तो एमएसपी की बात कांग्रेस ने करी है कि बेसिकली वो उसको प्रमोट करेंगे, किसानों के बारे में उन्होंने मेंशन करा है। इसी के साथ साथ में कांग्रेस ने कहा है कि जैसे ही वो चुन करके आएंगे, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अग्निपथ लाया है, जो बेसिकली आप देखोगे 4 साल तक का वॉलंटरी सर्विस देने की बात करी गई है आर्मी में, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि वो एबॉलिश कर देंगे। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो जीएसटी 2.0 लॉन्च करने की वो बात की है कि रीवैम्प करके, हाल में जो जीएसटी चल रहा है इसमें कई सारे कांग्रेस के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो इसको हम हटाएंगे और इसके बाद हम 2.0 नया लॉन्च करेंगे। इसी के साथ साथ में दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी कहा है उन्होंने कि किस तरीके से जो एलजी को बेसिकली पावर जो है वो दिया जा रहा है सीएम से स्नैच करके, उसको वो रीस्टोर करेंगे और साथ ही साथ में जो बुलडोजर जस्टिस है उसको वो बंद करेंगे। इसी के साथ साथ में कांग्रेस ने माइनॉरिटीज़ को विशेष रूप से ध्यान देते हुए कहा है कि उनके बारे में रखरखाव करा जाएगा।
डिफेमेशन जैसी चीज़ों को, जहां पर राहुल गांधी को बेसिकली 2 साल तक की सज़ा देने की बात करी गई थी गुजरात में, जब उन्होंने मोदी कम्युनिटी को चोर घोषित करा था, तो डिफेमेशन को उन्होंने कहा कि भाई इसको वो हटाएंगे क्रिमिनल ऑफेंस से। और इसी के साथ साथ में ये कुछ बेसिक बातें अभी तक की रही हैं। अब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस पैमाने पर बीजेपी, आप सबको पता है किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। और चैनल पर कंसिस्टेंटली हम इकोनॉमिक से रिलेटेड वीडियोस किए हैं, आप जाकर के चेकआउट भी करिएगा किस तरीके से बीजेपी ने व्हाइट पेपर जो लॉन्च किया है उसके ऊपर आप सब देखिएगा, क्योंकि बहुत कम व्यूज़ आया है। आप सब जाकर के देखिएगा कि किस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पर ग्रोथ करा है, और वो मेरे शब्द नहीं हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर लेते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी में भी यूएन के परमानेंट मेंबर्स में से एक का उन्होंने टारगेट रखा है, क्योंकि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो भारत का लगातार डिमांड है और सारे ही देश सपोर्ट करते हैं एक्सेप्ट चाइना। तो बीजेपी ने कहा है कि परमानेंट सदस्यता की भी बात रखी जाएगी। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं, तो देखिए फॉरेन पॉलिसी पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में वो पीसफुल रहेंगे और चाइना के साथ में भी। अब देखिए उनका ये मानना है कि युद्ध जो है वो तरीका नहीं है, तो चाइना के साथ में हम दोस्ती को रीस्टोर करेंगे और पाकिस्तान के साथ में भी हम शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ में कांग्रेस ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को कमज़ोर करेंगे, और इसी के साथ साथ में गाज़ा को लेकर के उनका सपोर्ट बढ़ेगा। यानी कि अभी भारत अगर इजराइल के समर्थन में है, तो इनका मानना ये होगा कि वो पैलेस्टीन के समर्थन में खड़े उतरेंगे। अब इसके अलावा अगर हम एजुकेशन और हेल्थ की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो कांग्रेस ने कहा है कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाया गया है इसको वो चेंज करेंगे, और साथ ही साथ में हेल्थ को वो फ्री करने की बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की हम बात कर लेते हैं तो अभी तक उन्होंने कोई बहुत बड़ा इसके लिए घोषणा नहीं करा है, और यहाँ पर वो एज इट इज सेम चलने की बात कर रहे हैं जिस तरीके से वो अभी प्रमोट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या बेसिकली अगर हम देखें तो बॉट मॉडल चलाया जाता है। ये जो बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल है कि हाईवे अगर मान लो कोई कंपनी अगर बना रही है तो वो बनाएगी, और जब तक उसकी लागत नहीं निकलती वो चलाएगी, और इसके बाद में वो सरकार को वापस से ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार के मॉडल को कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो CPIM है वो कह रहे हैं कि वो हटा देंगे। इसी के साथ साथ में बेसिकली बीजेपी जो है वो एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करना चाहता है बाई 2047, हम आज़ाद हो सके एनर्जी सेक्टर में भी, क्योंकि इससे हमारा जो गल्फ नेशंस हैं उसके ऊपर हमारा जो डिपेंडेंसी है वो कम हो पाएगा, और ये बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हम सबको पता है किस तरीके से पर्शियन गल्फ वाले रीजन में हमेशा केओस होता है, और अभी रेड सी क्राइसिस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है। बाकी आप सबको पता है कि कई सारे स्कीम्स जो हैं वो भी चलाए गए हैं सीनियर सिटीजन्स को भी ध्यान में रख करके, लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओवरऑल मैनिफेस्टो से तो आपने एक चीज़ समझा होगा कि देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैंसी बातें जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ को ध्यान में रख करके आप किसको वोट करने जाएंगे। मुद्दा यहाँ जेंडर जस्टिस का भी हो सकता है, मुद्दा यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी गई हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी वोट कर रहे हैं तो इन बातों का भी हम ख्याल रखें। और इस वीडियो को तो फिलहाल हम यहीं एंड करेंगे। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से कई सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए परिवार का हिस्सा बनते हैं, आप अपना प्यार दिखाते रहिए और वीडियोज़ को पूरा देखिए, और आपको अगर वैल्यू मिल रहा है तो और लोगों तक शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा जो नॉलेज है उसको हम स्प्रेड कर सके और हर भारतीय तक ये बात पहुंच सके कि भारत देश जो है हम उसके विकास के लिए हर एंड से अपना अपना एफर्ट देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।